मनोविज्ञान में सीधा सीधा कह रहा है कि वह शिक्षक जो प्रैक्टिकली चीज़ों को अधिक जानता है वो बच्चों के पाठ्यक्रम और उनके बुद्धि विवेक का आसानी से आकलन करके उनको उस प्रकार की शिक्षा देगा जिससे कि वो जो होता है अपने भविष्य को आगे बढ़ा सकें। तमाम दार्शनिकों ने, जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि स्वामी विवेकानंद के अकॉर्डिंग कुछ आप बताएं। जिसे स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि मनुष्य की जो अंतर्निहित शक्तियां हैं उसका विकास करना ही शिक्षा कहलाता है। अरस्तु ने यही भी कहा है कि स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ बुद्धि का निवास होता है। जैसा कि देश के जो था प्रधानमंत्री जी भी जो है इसके जो है साफ सफाई पर विशेष योगदान मतलब योजना चला रहे हैं, लेकिन स्वच्छता अभियान, हाँ स्वच्छता अभियान। लेकिन नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण नाविक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको बता दें कि हमेशा आप लोगों के बीच एक से एक अपडेट लेके आता रहता हूं और इस वक्त हम मौजूद हैं मेरठ। और आपको बता दें कि इस समय चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का बीएड का एग्जाम चल रहा है और यहाँ पे अगर हम छात्र छात्राओं की बात करें तो बहुत सारे छात्र एवं छात्राएं उपस्थित हैं और वो बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। और क्या कुछ परेशानियां हैं उन्हीं से हम खास बातचीत करेंगे। और सबसे बड़ी परेशानी जो नज़र आ रही है वो ये है कि एग्ज़ाम डेट को लेके आपको बता दें कि यहाँ पे एक बार नहीं 2 से 3 बार, और 3 नहीं अगर हम बात करें तो कम से कम 4-5 बार यहाँ पे एग्ज़ाम डेट को एक्सचेंज किया गया। तो कहीं न कहीं ये शिक्षा विभाग की बहुत बड़ी लापरवाहियाँ हैं और कुछ हमारे साथ युवा जुड़े हुए हैं। हम इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे और समझेंगे कि यहाँ पे क्या दिक्कतें हैं। तो सबसे पहले पीजी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? कमलेश यादव नाम है मेरा। अच्छा, कहाँ से हैं आप कमलेश यादव जी? भदोही डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूँ। जी जी, ठीक। जैसा कि आपने बताया कि शिक्षा जगत से संबंधित जो चीज़ें हैं जी, तो पहली बात तो इस यूनिवर्सिटी की एक कमजोरी कह लें, उसमें क्या है कि जैसे एग्ज़ाम डेट आ जाता है, बच्चे अपने सेंटरों पे आ जाते हैं और एग्ज़ाम डेट जो होता है कैंसिल कर दिया जाता है। सबसे बड़ी कमी इस यूनिवर्सिटी की ये है। दूसरी कमी ये है कि अक्सर जो विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप दी जाती है उनको स्कॉलरशिप जो होता है आगे बढ़ने के लिए दिया जाता है, जिससे वो अपने जो होता परेशानियों का समाधान कर सकें और आगे बढ़ सकें। तीसरी समस्या ये है कि आजकल पूरे उत्तर प्रदेश में ये देखा जा रहा है कि पहले जो बीएड का कोर्स था वो 1 वर्षीय कोर्स था, लेकिन उसको सरकारों ने जो था 2 वर्षीय का कोर्स बना दिया, जिससे बच्चों को और दिक्कतें हो रही हैं कि वो अपना सिलेबस 1 ही वर्ष में जो होता पूरा कर ले रहे हैं। उनका समय बच जाता था, समय के साथ साथ वे अन्य परीक्षाओं की तैयारी में लग जाते थे। अगर हम नई शिक्षा नीति की बात करें, न्यू एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें, तो अभी जो शिक्षा पद्धति आई है उसमें 1 साल का कोर्स ऐसा कहा जा रहा है कि जो पीजी रहेंगे वो 1 साल के लिए उनका बीएड होगा। तो इस पे आप क्या सहमति जताएंगे और ये कहाँ तक हो सकता है लागू हो पाएगा? देखिए, जैसा कि आपने बताया कि जो नई शिक्षा नीति के तहत, नई शिक्षा नीति में ये देखा गया है कि धरातल पर तो अभी कोई कुछ नहीं है। ठीक है, ये सब हवाई चीज़ें हैं। कागजों पर बहुत सारी योजनाएं चलती हैं लेकिन धरातल पर कुछ आ नहीं रही हैं। अभी आधुनिक जो बच्चे हैं अभी उनके माध्यम से आप देखें तो उनको जो होता है नई शिक्षा के नीति के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो सबसे पहले मैं गवर्नमेंट से आपके माध्यम से अपनी बात रखना चाहता हूं कि वो जो होता है इस शिक्षा नीति को प्रबलता से लागू करें। और दूसरी चीज़, अक्सर विद्यालयों में हम देखते हैं कि जो साइंस डिपार्टमेंट है, साइंस डिपार्टमेंट में लैब नहीं है। लैब हैं वो हवाई कागज़ों पर हैं, तो उस पर भी विशेष ध्यान दें। हम जानते हैं, आप भी जानते हैं कि सरकार इस पर बहुत सारा अथाह धन खर्च कर रही है, लेकिन उस पर विशेष ध्यान नहीं दे रही है। कमलेश जी, आपसे एक और सवाल करेंगे। आपने लैब की बात किया, साइंस डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो ये बताइए कि ये गवर्नमेंट की गड़बड़ी है या विद्यालय प्रबंधक की गड़बड़ी है साइंस लैब के लिए? देखिए, साइंस लैब के लिए इसमें दोनों को मैं जिम्मेदार मानता हूं, क्योंकि कहीं पर तो संसाधनों की कमी है, कहीं पर सरकार जो होता है उचित टीचरों की नियुक्तियां नहीं कर रहे हैं, जैसे टीजीटी पीजीटी की जो गवर्नमेंटेड होते हैं, जिससे रिक्त पद भरे नहीं जा रहे हैं और युवा जो होता है धीरे धीरे बेरोजगार हो रहे हैं। तो उससे आने वाली पीढ़ी जो होता है वह बिल्कुल प्रायोगिक शिक्षा से जो होता है दूर होते जा रहे हैं। जैसा कि अभी हम लोगों के पाठ्यक्रम में जो होता है एक सिलेबस है, उसका नाम है अधिगमनकर्ता का विकास। उसमें मनोविज्ञान में सीधा सीधा कह रहा है कि वह शिक्षक जो प्रैक्टिकली चीज़ों को अधिक जानता है वो बच्चों के पाठ्यक्रम और उनके बुद्धि विवेक का आसानी से आकलन करके उनको उस प्रकार की शिक्षा देगा
जिससे कि वो जो होता है अपने भविष्य को आगे बढ़ा सकें। अगर हम शिक्षा की बात करें और मान लीजिए कि आप टीचर बनने जा रहे हैं तो बीएड अब की बार आपका फाइनल ईयर है? नहीं, फर्स्ट ईयर है। अच्छा, आपका फर्स्ट ईयर है, 1 साल बाद आपका बीएड कंप्लीट हो जाएगा। और एक शिक्षक के अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए? अभी एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ बिहार का, शायद आप भी देखे हो। क्या कहना चाहेंगे उस शिक्षक के बारे में? सबसे पहली बात तो शिक्षक जो होता है, कभी कभी शिक्षक भक्षक बन जा रहा है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, शिक्षक भी एक सामाजिक प्राणी होता है। जी। शिक्षक को चाहिए जहाँ भी रहे वे अपने आदर्श को लोगों के बीच में वो फैलाता रहे। दूसरी बात, शिक्षक के अंदर कुछ योग्यताएं होनी चाहिए कि वो सभी कार्यों को अपने बुद्धि विवेक से हल करे, न कि गुस्सा और जो होता तनाव के बल पर। अक्सर आपने भी देखा होगा, समस्त शिक्षक कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वे जो होता है शिक्षा को शिक्षा मानते ही नहीं हैं। वास्तविक शिक्षा क्या है? तमाम दार्शनिकों ने, जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि स्वामी विवेकानंद के अकॉर्डिंग कुछ आप बताएं। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि मनुष्य की जो अंतर्निहित शक्तियां हैं उसका विकास करना ही शिक्षा कहलाता है। अरस्तु ने यही भी कहा है कि स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ बुद्धि का निवास होता है। जैसा कि देश के जो था प्रधानमंत्री जी भी जो है इसके जो है साफ सफाई पर विशेष योगदान मतलब योजना चला रहे हैं, लेकिन स्वच्छता अभियान, हाँ, स्वच्छता अभियान। लेकिन आप लोग भी हम लोग भी देखते हैं कि योजनाएं जो होता है पूरी तरह से लागू नहीं हो पा रही हैं। वो जहाँ भी जा रहे हैं इस पे काफ़ी धन भी खर्च कर रहे हैं, लेकिन कुछ राज्य सरकार के कर्मचारी और कुछ जो उनके अंडर काम करने वाले कर्मचारी हैं वो पैसा का गबन कर लेते हैं, जिसके माध्यम से पूरा धरातल पे उतर नहीं रहा है, वो कागजों पर ही रह जा रहा है। तो ये सिस्टम का दोष है या कर्मचारियों का दोष है? देखिए, इसमें तो हम मानेंगे कि सिस्टम का दोष है, क्योंकि इसका प्रमुख कारण यह है, सिस्टम का दोष इसलिए हम मानते हैं कि उनको जो होता है हमेशा देख रेख करनी चाहिए, जिनके ऊपर ये जो होता है पूरा क्या कहते हैं कार्यभार है। चलिए, हम आपके पास आएंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप देख रहे हैं यहाँ पे लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, बहुत सारे युवा हैं जो एग्जाम देने के लिए आए हैं। आप देख रहे हैं सब लोग खड़े हुए हैं, और पास आ जाइए, खड़े रहिए, खड़े रहिए। देखिए, ये लोग भी हैं, हम इन लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? वीरपाल सिंह। वीरपाल, तो कहाँ से आप आए हैं एग्जाम देने के लिए? हम तो शाहजहानपुर से आए हैं। अच्छा, शाहजहानपुर से जी। तो यहाँ पे जो ये सब लापरवाहियाँ हो रही हैं शिक्षा जगत पे, और आप लोगों का एग्जाम चेंज हो रहा है, कैसा लग रहा है? हमारा तो एग्जाम चेंज नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा जी। चलिए, और हम बातचीत करेंगे। देखिए, इधर कैमरा जरा रुक किया जाए। यहाँ पे अगर हम मेरठ में इस समय बात करें तो हर छत पे कम से कम 2, 4, 10 लड़के दिखाई दे रहे हैं, और सब लोग एग्जाम देने के लिए प्रयास करेंगे। क्या नाम है सर आपका? सर, मेरा नाम नीरज कुमार यादव है। जी जी। कहाँ के रहने वाले हैं? सर, हम कौशाम्बी के रहने वाले हैं। अच्छा, कौशाम्बी से आइल बड़ा यहाँ? जी सर। अच्छा अच्छा। तो और अगर हम एक परेशानी की बात करें तो यहाँ पे स्कॉलरशिप नहीं छात्रों की आती है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पे आप? सर, स्कॉलरशिप आनी चाहिए, क्योंकि स्कॉलरशिप आने से बच्चों का जो मानसिक तनाव और आर्थिक स्थिति का दबाव रहता है वो आगे बढ़ने के लिए सही हो जाता है। एक अनुकूल स्थिति बन जाती है कि बच्चे जो हैं आगे कोई कोर्स कर सकते हैं, यही है। अगर उत्तर प्रदेश की हम प्राइमरी व्यवस्था की बात करें, प्राइमरी विद्यालयों की बात करें, तो इस समय सरकार सबसे ज़्यादा प्राइमरी विद्यालयों पे पैसा खर्चा कर रही है, और आप लोग भी बीएड करने के बाद प्राइमरी से लेके जूनियर से लेके इंटर कॉलेज, यहाँ तक अगर पीजी रहेंगे तो डिग्री कॉलेज तक भी जाएंगे। क्या कुछ सुधार होना चाहिए? 1-2 पॉइंट आप बताइए प्राइमरी स्तर पर। सर, सर्वप्रथम तो जैसे शिक्षकों की कमी है, शिक्षकों की नियुक्ति करना चाहिए, और सर और शिक्षा को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी बनाना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में बच्चे जो हैं, क्योंकि बच्चे ही देश के भविष्य हैं। जी जी जी। तो बच्चों को और अच्छे वैसे भी भारत युवा प्रधान देश है। जी जी। तो दोस्तों, आप देख रहे थे मेरठ परतापुर की खबर, और इस वक्त हम मौजूद हैं मेरठ परतापुर में, और लगातार यहाँ से मेरठ की कुछ खबरें आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और भारत के समस्त जिलों तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जल्दी से आप पीजी न्यूज़ से जुड़ जाएं। मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।